हेलो फ्रेंड। तो आज मैं ड्यूटी से आया था, मैंने सोचा कुछ बच्चों को बताया जाए। अभी ड्यूटी से आया हूँ थोड़ी देर पहले ही, तो मैंने सोचा कि बच्चों के क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर आपने सब सब्जेक्ट के लिए बता रहे हो, धीरे धीरे मैथ के लिए बता दिया, जीएस के लिए भी बता दिया है और रीजनिंग के लिए भी बताओ और हिंदी के लिए भी बताओ। तो देखो उसी से रिलेटेड मैंने एक ये वीडियो बनाई है। मैं इसमें आपको बताऊंगा आपको यूपी पुलिस में हिंदी की तैयारी कैसे करनी है। ठीक है बेटा, तो उसी से संबंधित चीज़ें मैं बताने के लिए इस वीडियो में आया हूँ और कोई मकसद नहीं है मेरा। ठीक है, तो मैं अभी ड्यूटी से आया था तो मैंने सोचा क्यों ना बच्चों को कुछ बताया जाए। और बच्चे भी बहुत डिमांड कर रहे हैं कि सर हिंदी में, क्योंकि देखो हिंदी में भी जब आप चारों सब्जेक्टों को नहीं करोगे अगर तैयार, जैसे कोई बच्चा ये कहता है कि सर हम हिंदी को छोड़ दें, कि मैथ को छोड़ दें, कि जीएस को छोड़ दें या रीजनिंग को छोड़ दें, तो उससे नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए आपको चारों सब्जेक्ट एक साथ लेके चलने पड़ेंगे। ठीक है, तो जैसे आप मतलब समझ रहे होंगे ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे हिंदी का एक सब्जेक्ट ऐसा है जो आप अगर जैसे 38 या 37 क्वेश्चन आएंगे, उसमें अगर आप मतलब मान के चलो 38 या 37 में से इतना स्कोर कर सकते हो जिससे आपका बहुत अच्छा स्कोर हो सकता है, मतलब ओवरऑल आपके नंबर बढ़ाने वाला स्कोर बोल सकते हैं आप हिंदी सब्जेक्ट। ठीक है, जैसे 38 में से आप अगर लूसेंट, जैसे लूसेंट की एक बुक आती है, ठीक है, हिंदी की, अगर उसे आप पढ़ते हो कंटिन्यू डेली पढ़ते हो, डेली बाई डेली, कैसे पढ़ना है फिर मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, कैसे नहीं पढ़ना, ठीक है, कौन से सब्जेक्ट मतलब कौन से टॉपिक कैसे पढ़ने हैं वो चीज़ मैं बताऊंगा, अभी रुकना। ठीक है, धीरे धीरे समझना। तो जैसे ये ऐसा सब्जेक्ट है जैसे इसमें 37 या 38 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, हिंदी में। अगर आप अच्छे से तैयार करते हो तो कम से कम मैं बता रहा हूँ आप 34 मतलब 34 से 33 क्वेश्चन कर सकते हो हिंदी में, इतनी टफ नहीं आती। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको बताने आया हूँ आपको हिंदी कैसे तैयार करनी है इसमें। ठीक है, तो हिंदी के लिए सबसे मेन चीज़ ये रहता है हमारा कि हम पहले अपना लूसेंट कोई एक बुक लें, या तो आप लूसेंट ले लो या आदित्य पब्लिकेशन की भी बहुत पूछते हैं बच्चे के सर आदित्य पब्लिकेशन ले ले तो कैसा रहेगा। तो आदित्य पब्लिकेशन ले लो आप बेटा, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि लूसेंट से ज़्यादा बेटर है वो। ठीक है, तो आदित्य पब्लिकेशन मैंने भी देखी है कैसी बुक है कैसी नहीं है। ऐसी बुक है वो, उसमें गलतियाँ बहुत ज़्यादा मिलती हैं। ठीक है, वैसे तो है अच्छी बुक है लेकिन गलतियाँ हैं उसमें थोड़ी थोड़ी, मैंने देखा है, मैंने पढ़ा है, मैंने यूपीएसआई के लिए भी देखा था उसी बुक को, लेकिन मेरी समझ से बाहर है। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने फिर लूसेंट ही ले ली अपनी। ठीक है, लूसेंट सबसे बेस्ट बुक है। ठीक है बेटा, तो लूसेंट लेने के बाद मैंने क्या किया, उसे डे बाई डे के हिसाब से अपना पढ़ना स्टार्ट किया शुरू से। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे शुरुआत में कुछ उसमें जो हमारी लूसेंट है उसमें टॉपिक मतलब पहला है उसमें बहुत बड़ा दे रखा है, तो कुछ चीज़ें पढ़नी होती हैं कुछ चीज़ें छोड़नी होती हैं, ना कि अपना टाइम वेस्ट करना तुम पहले टॉपिक को पढ़ने पर, इतना पढ़ना जो तुम्हारे लिए मतलब उस पेपर में आए उसी हिसाब से पढ़ के चलना। ठीक है, देखो कुछ उसमें इतना बड़ा टॉपिक दे रखा है, ये इसलिए दिए होते हैं क्योंकि देखो और भी एग्ज़ाम वगैरह होते हैं जैसे सीटेट वगैरह का, बीएड वगैरह का, उसमें भी आपका मतलब हिंदी का पार्ट रहता है, सब्जेक्ट रहता है, उसमें भी बच्चे तैयारी करते हैं तो उनके लिए ये दिया होता है इतना डीप। यूपीएसआई वालों के लिए डीप दिया होता है, तो आपके लिए यूपी कांस्टेबल में इतना हिंदी का मतलब हाई लेवल नहीं रहता। ठीक है, तो इसी हिसाब से आप पढ़ के चलना धी। आप पढ़ने का मतलब ये नहीं होता कि आप कहीं से भी पढ़ते जाओ, पढ़ने का मतलब ये भी होता है हमें कौन सी चीज़ कितनी पढ़नी है। ठीक है, ये होती है स्मार्ट स्टडी। ठीक है, स्मार्ट स्टडी का मतलब होता है हमें जैसे एक टॉपिक दे रखा है, जैसे हिंदी में मान के चलो पहला ही टॉपिक है वो भाषा से संबंधित है, शायद मैंने तो नहीं, मैं बता रहा हूँ देखा है मैंने, तो इतना बड़ा टॉपिक दे रखा है लूसेंट में बहुत बड़ा, तो उसमें कुछ चीज़ें पढ़नी है आपको कुछ चीज़ें नहीं पढ़नी। ठीक है, उसने डीप इसीलिए दे रखा है क्योंकि बहुत बच्चे और किसी एग्ज़ामों की भी तैयारी करते हैं इसीलिए दे रखा है। ठीक है, तो आपको मेन चीज़ ये है आपको कितना पढ़ना कितना नहीं पढ़ना वो कांस्टेबल के हिसाब से ही आएगा पेपर में। ठीक है, ना कि ज़्यादा बढ़ती आएगा। ठीक है, और उसमें देखो उसमें अनुच्छेद वगैरह भी दे रखे हैं, बहुत सारी चीज़ दे रखी है, तो अनुच्छेद वगैरह का इसमें कोई पार्ट नहीं रहता है। ठीक है, मैं बता रहा हूँ कांस्टेबल वाले में इसमें इतना ही दिया होता है कि जैसे वर्डमाला से संबंधित क्वेश्चन है, मतलब ऊपर ऊपर वाला ही पढ़ने के लिए होता है इसमें, मतलब कांस्टेबल के लिए नीचे ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, मैं ये बता रहा हूँ उसी हिसाब से आप चलना। ठीक है, ज़्यादा डीप पढ़ना भी मत, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा रहेगा। तो मैंने क्या बताया आपको, देखो
हिंदी में आप लूसेंट की बुक सबसे बेस्ट बुक रहेगी, ठीक है, तो उसी को आप पढ़ना स्टार्ट करो। तो ऐसा करना, आप धीरे धीरे वन बाई वन टॉपिक पढ़ते जाओगे। उसके बाद में आप जैसे ही मान के चलो अपने 5 से 6 टॉपिक कंप्लीट कर लेते हो, उसके बाद देखना आप मॉक टेस्ट लगा के कि हमें थोड़ा बहुत फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। और सबसे बेस्ट चीज़ ये है उसमें, देखो आदित्य पब्लिकेशन में भी पीछे ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं जैसे टॉपिक ख़त्म करने के बाद, और इसमें भी ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं, मतलब ऑप्शन में दिए होते हैं पीछे विकल्प वाले क्वेश्चन। जैसे ही आप टॉपिक ख़त्म करोगे, जैसे आपने टॉपिक ख़त्म किया तो उसमें 15 से 20 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन या कितने भी क्वेश्चन पीछे दिए होते हैं विकल्प वाले। तो उन्हें बेटा आप कैसे लगाओगे, मैं जैसे आपने पहला कोई टॉपिक पढ़ लिया, जैसे वर्णमाला पढ़ लिया, उसके बाद पढ़ने के बाद में चाहे आप एक दिन में ख़त्म करो उस वर्णमाला वाले चैप्टर को या 2 दिन में, ठीक है। पढ़ना ऐसे ही है कि अगर आप पढ़ रहे हो 4 लाइन भी पढ़ रहे हो तो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, ना कि पढ़ते जाओ उससे भी कोई मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है बेटा। तो आपने एक दिन में जैसे मान के चलो उसमें आपको पढ़ने में एक पेज को या 2 पेज को आप पढ़ने का एक दिन में डिसाइड कर लेते हो कि मुझे 1 पेज पढ़ना है कि 2 पेज पढ़ना है, तो आप 1 पेज डिसाइड कर लो, ठीक है, या 2 पेज, जितना भी डिसाइड कर रहे हो। मान के चलो एक टॉपिक में मतलब मान लो वर्णमाला में मान के चलो 3 पेज हैं हमारे, तो 1.5 पेज एक दिन में पढ़ लो, 1.5 पेज दूसरे दिन पढ़ लो, और कोशिश करो दूसरे दिन हम अपना पूरा टॉपिक ख़त्म करें। कैसे ख़त्म करना है, और देखो हाँ एक चीज़ और बता रहा हूँ मैं तुम्हें, जैसे पहले दिन आपने ये पढ़ा, दूसरे दिन आगे से पढ़ा, ठीक है ना, तो उससे जो पहले दूसरे दिन आप स्टार्ट करोगे पढ़ना, उससे पहले दिन का आप ज़रूर रिवीजन कर लेना बेटा, ठीक है। मतलब रिवीजन का मतलब होता है जैसे एक टॉपिक में 3 पेज हैं, तो आपने पहले दिन 1.5 पेज पढ़ लिया, ठीक है, उसके बाद आपने 1.5 के बाद पढ़ना शुरू किया दूसरे दिन, तो उससे पहले का आप रिवीजन ज़रूर कर लें पीछे का, ठीक है, चाहे जल्दी जल्दी कैसे भी कर लें, ठीक है, उसके बाद में आगे का पढ़ना शुरू करें, ठीक है। अब जैसे एक टॉपिक आपने ख़त्म कर लिया, उसके बाद में उसमें ऑप्शनल मतलब क्वेश्चन दिए होते हैं पीछे ऑब्जेक्टिव टाइप के, तो उन ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चनों को बेटा उसमें टिक मत लगाना, ठीक है उसमें टिक मत लगाना। तो कैसे करने हैं आपको, तो एक कॉपी और पेज ले लेना, ठीक है, ऐसे सादा कॉपी या पेज लेके उसमें जैसे मान के चलो उस टॉपिक से आपके 20 क्वेश्चन दे रखे हैं उसमें पीछे ऑब्जेक्टिव वाले, तो 20 को 1 2 3 4 ऐसे करके लिख लेना उसमें, ठीक है, पेज पे। तो उसे लिखने के बाद में आप उन क्वेश्चनों के कि इसका फलाने का ए पहले का बी है या सी है, ऐसे करके लिखते जाना, ठीक है। अब उसमें टिक मत लगाना, और जब करने के बाद में आप उन्हें चेक करना, ठीक है। चेक करने के बाद में आप उसमें ये देखना मेरे इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं। कैसे चेक करोगे, आपके आंसर की उसमें पीछे दी होती है, उससे आप चेक करना कि इसमें मेरे कितने सही हो रहे हैं, ठीक है। अब ये करने के बाद में आप ये देखोगे कि मेरा ये क्वेश्चन कहाँ से छूटा है, कि नया तो नहीं है क्वेश्चन, वही सेम तरीका रहेगा, ठीक है। तो आगे आप हर टॉपिक में यही तरीका लगाएंगे आगे भी, ठीक है, कि पहला हमने टॉपिक कंप्लीट किया, अगर एक दिन में नहीं 2 दिन में कर पा रहे हैं तो उसे पहले दिन में इतना कर लेंगे, दूसरे दिन में अगर स्टार्ट करेंगे पढ़ना दूसरे दिन में आगे के लिए, तो पहले पीछे का रिवीजन करके आगे जब स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और टॉपिक ख़त्म होने के बाद हम अपने विकल्प लगाएंगे टिक 1 बाई 1 लिख के कॉपी पेज पे, ठीक है। उसके बाद हम आंसर की मिलाएंगे उसकी उसी में से, और उसके बाद हम उसका रिजल्ट देखेंगे कैसा आ रहा है और कौन सा क्वेश्चन छूट रहा है। तो ये हर टॉपिक पे मैं मतलब डे बाई डे के हिसाब से आप अपना कर लेना। और हाँ ये मत सोचना कि एक दिन में मैं एक टॉपिक को ख़त्म कर दूं, नहीं, इससे भागना मत। देखो अभी आपके पास बहुत टाइम है, मान के चलो 4 से 5 महीने में भी आपका एग्ज़ाम होता है, तब भी बहुत टाइम है, ठीक है। इसीलिए ज़्यादा भागने की कोशिश मत करना, आप इतना धीरे धीरे पढ़ के चलोगे, ठीक है। क्योंकि एक बार आप अगर अपनी हिंदी कंप्लीट कर लेते हो तो दोबारा आपका रिवीजन बहुत अच्छे से जल्दी हो जाएगा, ठीक है। क्यों हो जाएगा, क्योंकि आपने एक एक टॉपिक में 2-2 3-3 दिन आपने दिए हैं और अच्छे से पढ़ रखा है, ठीक है। अच्छा, ये सब करने के बाद में हाँ एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे आप ये पढ़ते जाओगे धीरे धीरे टॉपिकों को, थोड़ा बहुत आपकी हेल्प मॉक टेस्ट वगैरह में आपको पता चल जाएगा कि कितना हमारा स्कोर बढ़ रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है ना। तो इसके बाद में आपको लगेगा थोड़ा बहुत आपके कॉन्फिडेंस डेवलपमेंट होगा, कॉन्फिडेंस लगेगा कि हाँ हम कुछ कर रहे हैं, ठीक है। तो एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ आपको, टॉपिकों के साथ आप जैसे 1 घंटा अपने हिंदी के लिए निकाल दो, ठीक है।
उसमें से आप मान के चलो 45 मिनट अपनी हिंदी को दे रहे हो, ठीक है। तो 15 मिनट डेली अपने पर्यायवाची और विलोम शब्द के लिए रोजाना देने हैं आपको अभी से, ठीक है। चाहे आप एक जैसे पर्यायवाची उसमें कम से कम होंगे तो 3 से 4 पेज दे रखे हैं, ठीक है। चाहे आप ऐसा कीजिए 1 से 10 तक आप जैसे जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ये दे रखे हैं हमें 10 पर्यायवाची दे रखे हैं, ठीक है। तो 10 तक ही पढ़ो। 15 मिनट में बता रहा हूँ, 15 मिनट पढ़ने केवल 10 पहले से और 10 तक कितने मिनट, 15 मिनट पढ़ने हैं वो आपको। तो 15 मिनट में हमने 10 पर्यायवाची डेली पढ़ने हैं, डेली, ठीक है, डेली अभी से। और 10 विलोम पढ़ने हैं। बस ये अपना डेली के रूटीन में रखना हिंदी के साथ में। अगर आप हिंदी 1 घंटा का मतलब होता है 60 मिनट पढ़ रहे हो, तो पहले तो अपने लिए एक टॉपिक डिसाइड करेंगे कि इस टॉपिक से हमें पढ़ना है ये, ठीक है। तो टॉपिक में कितना पढ़ना है हमें, टॉपिक में हमें पढ़ना है मतलब 2 दिन में हमें टॉपिक पढ़ना है। एक टॉपिक में हमें 45 मिनट पहले दिन मतलब 45 मिनट, अगर 1 घंटा डिसाइड करते हो, जब के लिए मैं बता रहा हूँ हिंदी के लिए, तो 45 मिनट तो आप अपने टॉपिक के लिए रखोगे और 15 मिनट बेटा अपने तुम पर्यायवाची और विलोम के लिए रखोगे डेली बाई डेली। 10 पर्यायवाची 10 विलोम रोजाना टिक करके आपने पढ़ने ही पढ़ने हैं डेली, ठीक है। तो इससे ये होगा जैसे आप मॉक टेस्ट में अगर देते हो तो पर्यायवाची विलोम तो रहते ही रहते हैं भाई, देखो हिंदी के पेपर में। इससे ये होगा आप जब करने बैठोगे पर्यायवाची विलोम भी उसमें मिलेंगे, तो ये भी कवर होते जाएंगे आपके धीरे धीरे, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना कि पर्यायवाची विलोम शब्द हमें रोजाना करने हैं। जैसे ही आपके पर्यायवाची विलोम शब्द खत्म हो जाते हैं आपके धीरे 10-10 करके रोजाना, और विलोम शब्द 10-10 करके रोजाना ख़त्म हो जाते हैं एक बार, जैसे कभी ना कभी हो ही जाएंगे अगर डेली का रूटीन बनाओगे, आप पढ़ोगे डेली तो, ठीक है। उसके बाद में आप दोबारा से फिर उन्हीं का रिवीजन स्टार्ट कर देते ना दोबारा से। तो मैं आपको बता रहा हूँ इतना आपका हिंदी में अच्छा स्कोर होगा बेटा, इसका आप यकीन नहीं कर सकते। अगर तुम एक बार करके देख लेना, ठीक है। मैं बता रहा हूँ आप 8 दिन ही ऐसा करके देख लो कि पहले आप अपना कोई टॉपिक पढ़ो, उसके बाद दूसरा मतलब एक टॉपिक ख़त्म करो, उसके साथ में पर्यायवाची और विलोम शब्द करके देखो। 15 दिन करके देख लो, ठीक है। 15 दिन में आप उसके बाद अपना मॉक लगा के देखना, तो आपको बहुत खुशी मिलेगी अगर ये मॉक टेस्ट में पर्यायवाची आपका मिल जाएगा ना कि हाँ ये मैंने पढ़ा है। तो ये बहुत अच्छा तरीका होता है हिंदी को तैयार करने का। मैंने ऐसे ही अपनी हिंदी तैयार की थी, ठीक है। यूपी कांस्टेबल के लिए भी ऐसी तैयार की थी और यूपी एसआई के लिए भी ऐसी तैयार की थी। बहुत अच्छा स्कोर रहा था यूपी में भी, क्योंकि 2 बार निकाल रखा है यूपी पुलिस वाला भी और दरोगा वाला भी। 1 बार निकाला था, फाइनल में रह गया था, ठीक है, वो चीज़ है। तो मतलब इससे इतना मतलब कॉन्फिडेंस मिलता है बच्चे को बहुत ज़्यादा अपने आप में। क्योंकि देखो भाई अगर तुम पढ़ रहे हो उसके बाद अगर आप मॉक वगैरह लगा रहे हो उसमें ना मिले तो बहुत थोड़ा वैसा लगता है कि हम पढ़ के आ रहे हैं, और भटकने लगते हैं बच्चे के, इस बुक से नहीं आ रहा दूसरी से आएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको एक ही बुक पढ़नी है और बार बार वही बुक पढ़नी है, ठीक है। बस अपना थोड़ा दिमाग को स्थिर रख के पढ़ना है, ठीक है। तो ये तरीका वो होता है हिंदी पढ़ने का। स्मार्ट बच्चे यही तरीका अपनाते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें स्कोर बढ़ाना है अपना हिंदी में, तो ऐसे ही हो पाएगा, ठीक है। और कोई दिक्कत परेशानी आई तो आपको मुझे बता देना, ठीक है। अगर दिक्कत आती है तो मैं आपको कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करूँगा। और कमेंट में ये बता दिया करो कि सर आपने बहुत अच्छी वीडियो बनाई है या बहुत ख़राब वीडियो बनाई है, कैसी वीडियो है, कमेंट में बस ये बता दिया करो आप, ठीक है। बाय।